इधर की बात उधर। उर्मिला के 2 बच्चे थे, बेटा वरदान और बेटी मानसी। वरदान की शादी के बाद अब बहू वंशिका भी घर की सदस्य बन गई थी। शादी के बाद सारे रिश्तेदार अपने अपने घरों की ओर लौट गए थे और घर में बस सास, बहू और ननद मानसी ही बचे थे। बेटा वंशिका, शादी की भाग दौड़ में मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाई कि किस रिश्तेदार ने तुम्हें मुंह दिखाए में क्या गिफ्ट दिया। लाओ तो बेटा, लेकर आओ सारे तोहफे और शगुन के लिफाफे। देखे तो सही क्या क्या मिला है तुम्हें। जी माँ जी, अभी लाई। बेटा मानसी, मेरे कमरे में ना शादी के हिसाब वाली कॉपी रखी हुई है, उसे भी लेकर आना। मैं बताती जाऊंगी, तू सब नोट करते जाना कि किसने मुंह दिखाए में बहू को क्या दिया है। वो क्या है ना बहू, रिश्तेदारी में कल को हमें भी तो शगुन देना पड़ेगा ना। जी माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये लीजिए, मैं सब लेकर आई हूँ। उर्मिला बहू को मिले हुए तोहफे खोल खोल कर देखने लगती है। तभी एक तोहफे को देखकर वो मुंह बनाकर कहती है, अरे यार, बम्बई वाली जिज्जी ने क्या बस 1100 के शगुन डाला। देखा था ना बहू तूने, कैसे तेरे कपड़े गहने सबको देखकर बातें बना रही थी। बड़े सस्ते वाले कपड़े में बहू को निपटा दिया भाभी आपने। अरे भैया की तो बेटा है, दिल खोल कर खर्च करना चाहिए था। अरे उनका भी तो एक ही भतीजा है, खुद तो 1100 रुपया देकर बहू को टरका कर चली गई, मुझे बातें बना रही थी। लिख ले मानसी, कल को इनके बेटे की शादी में मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ। देखो तो सही, मेरी इकलौती बहू के लिए शगुन की बिछिया भी ना निकली इनकी जेब से। उर्मिला जी हर तोहफे को देखती जा रही थी और दुनियादारी समझाती हुई सब मानसी से नोट करवाती जा रही थी। माँ ये देखो, चाची ने कैसी सस्ती सी साड़ी दी है भाभी को। खुद तो बुढ़ापे में डिजाइनर साड़ियाँ पहनती है और मेरी बहू को ये प्रिंटेड सस्ती सी साड़ी देकर गई। अरे रख दे बहू, तुझे पहनने की कोई जरूरत नहीं है, काम वाली को दे दूंगी। शादी के कुछ दिन बाद चाची जी के यहाँ जागरण में जाने का न्योता आया। बेटा वंशिका, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, अपनी बढ़िया सी साड़ी निकाल लेना। आज शाम को चाची जी के यहाँ जागरण में चलना है। जी माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम को सभी लोग तैयार होकर जागरण में पहुंच गए थे। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग जागरण में आकर बैठ गए थे। तभी बुआ जी आकर उर्मिला जी के पास बैठ जाती हैं। भाभी, मैंने तो मजाक में कहा था कि बहू के लिए आपने अच्छे कपड़े गहने नहीं बनवाए। मुझे क्या पता था कि मेरी पीठ पीछे आप नई नवेली दुल्हन के आगे मेरा यूं तिरस्कार करोगी। इतना ही नहीं, आपने तो मेरे दिए हुए शगुन का भी मजाक बनाया। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाभी। बुआ जी अपनी भड़ास निकालने के बाद वहां से उठकर पीछे जाकर बैठ गई थी। हाय राम, ये जीजी क्या बोलकर चली गई। अरे जीजी को कैसे पता कि उनके जाने के बाद हमारे घर में उनके बारे में क्या बातें हुई थी। उस समय तो घर में मेरे और बहू के अलावा कोई भी नहीं था। तो क्या बहू ने जीजी को ये सारी बात बताई होगी। उर्मिला उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि तभी उसे सामने से अपनी देवरानी आती हुई दिखाई दी। कमला, कोई काम हो तो बेझिझक बता देना, हम है ना सब संभाल लेंगे। अब काम के समय घर वाले ही तो काम आते हैं ना। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों करेंगे, हमारे घर में काम ठना है तो हम संभाल लेंगे, वरना कल को इस बात के लिए भी सुनाने का मौका मिल जाएगा आपको। आप तो अपनी काम वाली को हमारी तरफ से बस इतना कह देना कि वो साड़ी हाथ से धोने ना बैठ जाए। ड्राई क्लीन की साड़ी है, हाथ से खराब हो जाएगी। क्या क्या बोल रही हो कमला। रहने दो भाभी, अब भोली बनने का नाटक तो मत ही करो हमारे सामने। हमारी दी साड़ी को काम वाली को दी है ना आपने, इतना चौंक का रही है, पता तो लग ही जाता है। ये बातें तो छिपने से रही। उर्मिला को समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। घर आकर वो बेटे वरदान को अपने पास बुलाती है। देख ले बेटा तेरी बीवी की करामत। अरे हमने उसे बेटी समझकर सर पर बिठाया और इसने सारे जगत में हमारी ठिठोली करा दी। अरे माँ, आखिर बात क्या हो गई, खुलकर बताओ। अरे बेटा, मुंह दिखाए के बाद हम सास बहू के बीच में तेरी बुआ और चाची के बारे में कुछ बातें हुई थी। आज जब मैं कमला के यहाँ गई तो पता चला कि तेरी बुआ और चाची तक सारी बात पहुँच गई है। अब तू ही बता, आखिर हमारे घर की बात वहाँ पहुँची कैसे।
आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ जी। मैं घर की बातें बाहर जाकर क्यों बताऊंगी भला? मेरी ऐसी चुगली करने की आदत नहीं है। मैंने आज तक कभी इधर की बात उधर नहीं की है। अच्छा, तब तो वो पुराने किले की चुड़ैल ने ही उन्हें सारी बात बताई होगी, है ना? माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप चाहे तो चाची जी से फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। आज मेरी कम बेइज्जती हुई है जो अपनी रही सही इज्जत भी तेरे कहने से खो दूं? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे गलती हो गई जो तुझे अपनी बेटी मानकर दिल की बात कर ली। सास की बात सुनकर बेचारी वंशिका रोती हुई वहां से चली जाती है। 2 दिन ही बीते होंगे कि एक बार फिर चाची जी का फ़ोन उर्मिला के फ़ोन पर आता है। भाभी, पता चला उस दिन जागरण से लौटने के बाद आपने बहू को बहुत उल्टा सीधा कहा। अरे माफ़ करना भाभी, हम नहीं जानते थे कि आप यूँ राशन पानी लेकर नई नवेली बहुरिया पर चढ़ जाएंगी। पता होता तो हम तो अपमान का कड़वा घूंट पी कर भी चुप ही रह जाते। पर आए घर से आई लड़की को हमारे कारण बातें सुनाकर आपने अच्छा नहीं किया। कमला चाची एक बार फिर से बातें सुनाकर फ़ोन रख चुकी थी, लेकिन अब उर्मिला के सब्र का बांध टूट गया था। वो गुस्से में वंशिका को आवाज़ लगाती है। वंशिका बहू, जल्दी यहाँ आओ। उर्मिला के चीखने की आवाज़ सुनकर बेटा वरदान भी वहाँ आ जाता है। क्या हो गया माँ, आप इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, अपनी बीवी को समझा कि घर में होने वाली हर बात की खबर बाहर नहीं दी जाती। अरे आखिर ऐसा क्या मैंने कह दिया था तेरी बीवी से कि इसने फोन करके कमला को सारी खबर पहुंचा दी? क्या बात कर रही हो माँ, वंशिका ऐसा नहीं कर सकती। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ, अब तो तुझे भी बीवी की बात ही सही लगेगी। माँ तो गलत ही बोल रही है। खुद तेरी चाची ने मुझे फोन करके अभी अभी सारा सच बताया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चाची जी झूठ क्यों बोल रही हैं। मेरे पास तो चाची जी का नंबर भी नहीं है, मैं उन्हें कैसे फ़ोन कर सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया। मैंने घर की कोई भी बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी कुछ नहीं पता। उन्हें पता चलेगा तो बहुत दुख पहुँचेगा कि ससुराल में उनकी बेटी पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप एक काम करिए माँ जी, आप ना अभी चाची जी को फ़ोन करिए और मेरे सामने पूछिए कि क्या मैंने ही सारी बातें इधर की उधर की है। जाने दो ना माँ, भाभी अभी नई नहीं है, गलती तो सबसे होती है। माफ़ कर दो इन्हें, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। मानसी की बात सुनकर उर्मिला वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद वंशिका की माँ के पास एक फ़ोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते आंटी जी, मैं मानसी बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? बाकी सब तो ठीक है आंटी जी, लेकिन भाभी बेचारी जब से यहाँ आई है रो रो कर दिन बिता रही है। मुझे तो सच्ची बड़ा तरस आता है उन पर। हैं? क्या हुआ वंशिका को? कोई बात हुई है क्या? हाँ आंटी, वो ना माँ को शक था कि उन्होंने घर की बातें चाची को बताई है। बस इतनी सी बात पर माँ ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। बेचारी भाभी यहाँ खून के आंसू रो रही है। मानसी की बातें उसके कमरे में छिपकर उर्मिला भी सुन रही थी। मानसी, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ, आप मेरे कमरे में? उर्मिला मानसी के हाथ से फ़ोन ले लेती है। माफ़ करना बहन जी, एक गलत फहमी हो गई थी, लेकिन अब कोई गलत फहमी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसके बाद उर्मिला फ़ोन रख देती है। वंशिका बहू, वरदान बेटा, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? मैं कह तो चुकी हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा करती हूँ कि मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ, सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। बेटा, घर छोड़कर तू नहीं जाएगी। अब इस घर से मैं मानसी को 9 2 11 करूँगी। इतने दिनों से घर में आग लगाकर तमाशा देखने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी है। अब कमला से बात करने के बाद मुझे उसके शब्द याद आए। उसने कहा कि मेरे पास वंशिका का नंबर नहीं है, नहीं तो मैं खुद उससे फ़ोन करके माफ़ी मांग लेती। बस उसी पल मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। अगर कमला के पास इसका नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसने कमला से चुगली नहीं की। मुझे शक तो उसी समय हो गया था, लेकिन आज तो मैंने मानसी को बहू की माँ के कान भरते रंगे हाथ पकड़ा है। अरे मेरी बेटी होकर
ये इस घर में फूट डाल रही है, सास बहू को लड़वा रही है। इतना ही नहीं, इसने तो रिश्तेदारी में भी हमें उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो माँ। तुझे माफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। और तेरी सज़ा यह है कि अगले 2 महीने में ही तेरी शादी करके मैं तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी। मानसी माँ के आगे खूब हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन उर्मिला जानती थी कि घर की सुख शांति के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।